लोग भी कहता है संविधान बना दिए। पिछले साल मैंने एक सर्वे किया था कि आप लोगों में कितने लोगों के पास में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर कोई भी पुस्तक है, छोटी या बड़ी। आपके समक्ष कितनी पुस्तक होनी चाहिए और कितनी पुस्तक है? मैं डीपीओ साहब से अभी कहना चाहूंगा कि जैसे आपने एक यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता कराई थी और इसके आयोजन समिति के लोगों को, तो आप उनको एक छोटी सी किताब बांटिए अम्बेडकर के जीवनी के बारे में और कहिए कि इसको पढ़ करके बच्चे आवे और आपका जो क्वेश्चन क्विज मास्टर हो सो, और क्वेश्चन से जो अगर ऐसे लिखा जाता है उस पर, तो आपको यह बेसिक जानकारी तो हम देंगे ही न देंगे। याद रखिए, जो लोग कहते हैं कि संविधान बाबा ने बना दिया, बड़ा हो गया, आज पिछले 10 वर्षों में भारत के संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बर्बाद करने के लिए, मटियामेट करने के लिए, खत्म करने के लिए सर्वाधिक प्रयास किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अब यह देश इतना मैच्योर्ड हो गया है कि हमें अपने देश में मनु महाराज ने लिखा है उनके विचारों को लागू करना चाहिए। समरेंद्र जी ने कहा कि किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं है संविधान बदले, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में बिना आरक्षण दिए आज की सरकार पीछे से क्यों लोगों को घुसा रही है? अब क्या रह गया बाकी? हमारे क्लास 1 सर्विसेज के अंतर्गत पीछे से कहा जा रहा है, कौन सी है ये? लेटरल एंट्री है। यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, है ना, कहीं न कहीं बाबा साहेब की देन है। इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, आरक्षण का सवाल नहीं था। गांधी जी से उन्होंने क्यों झगड़ा बोला? उसके पहले तक तो किसी ने यह सवाल ही नहीं उठाया था। यहाँ पर इंजीनियर साहब हैं, वो आपको इतिहास की बात बताएंगे। मैंने जो लेटेस्ट पढ़ा है उसमें यह है कि एक योजनाबद्ध तरीके से जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है वह संविधान का मुखौटा रह जाएगा। भीतर से जितना जनपक्षी चीज है, जनता के लिए बात है, उसको हटा दिया जाएगा। यह साजिश की जा रही है। और यह साजिश क्यों की जा रही है? क्योंकि आज के हुक्मरान को यह संविधान पसंद नहीं है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। आज आपका नारा है, अरे भैया, मैं तो इसको कहता हूं कि जिसको अभी लोग कहते हैं आप लोग गाँव जग हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रवचन करने वाला लोग आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई है कि भूत भविष्य वर्तमान को कागजे पर लिख देता है, तो उसके पूछिए ना कि कम से कम 2 ऐसा पीरियड है हमारे यहाँ अवतारों का। एक का नाम है रामावतार, दूसरा पीरियड है द्वापर का कृष्णावतार। इसमें क्यों नहीं गरीबों को, दलितों को पढ़ने के लिए अवसर दिया गया? छोटी सी वाल्मीकि रामायण की कथा आपके समक्ष कहना चाहूंगा। मैं बंद कर दूंगा वकील साहब जैसे ही आप। वाल्मीकि रामायण की कथा यह है कि जब राम